हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमन जेगियंस पर। दोस्तों, हम एमएस वर्ड की कंप्लीटेड सीरीज पढ़ा रहे हैं और आज है इसका लास्ट डे 8। आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के मेलिंग मेनू, रिव्यू मेनू और व्यू मेनू के बारे में डिटेल में समझाएंगे। और दोस्तों, ये वीडियो एमएस वर्ड सीरीज़ का लास्ट वीडियो है जिसमें हम वर्ड के सभी इम्पोर्टेंट टाइप्स कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करिए वीडियो को शुरू करते हैं। डे 8 की लास्ट क्लास। तो इसमें आपको हम एमएस वर्ड की मेलिंग मेनू के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेलिंग मेनू की। मेलिंग मेनू का यूज एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग नाम और एड्रेस के साथ प्रिंट करने में होता है या फिर उनको भेजने के लिए होता है। मेलिंग टैब के अंतर्गत लेटर व पत्र भेजने के लिए विभिन्न विकल्प आते हैं। इन सभी ऑप्शन को हम विभिन्न ग्रुप्स में बांटा गया है जो निम्न प्रकार हैं। पहला, इसमें आपको 5 भाग मिलते हैं। पहला क्रिएट है, स्टार्ट, मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट, फील्ड, प्रीव्यू, रिजल्ट एंड फिनिश। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको कितने ऑप्शन मिलते हैं? 2 ऑप्शन मिलते हैं, इवोलेब और लेबल्स मिलते हैं क्रिएट मेनू के अंतर्गत। तो पहले हम बात करते हैं इवोलेब, यानी इसका मतलब लिफाफा होता है। तो यह विकल्प तब उपयोग करते हैं जब किसी को कोई पत्र भेजना होता है। इस विकल्प के द्वारा लिफाफे पर रिटर्न एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं तथा लिफाफे के लिए डिफरेंट साइज भी चुन सकते हैं। और लेबल्स के अंतर्गत क्या आते हैं? लेबल्स ऑप्शन के द्वारा एड्रेस के छोटे छोटे स्टिकर तैयार कर सकते हैं जिन्हें लिफाफों पर चिपका सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा स्टार्ट मेल मर्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन होता है स्टार्ट मेल मर्ज। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें प्राप्तकर्ता और डॉक्यूमेंट भेजने का काम एडिट करते हैं। मेल मर्ज स्टार्ट करना यहाँ से हम सीखेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, प्राप्तकर्ता और डॉक्यूमेंट भेजने का एडिट काम, स्टार्ट मेल मर्ज, फिर सिलेक्ट रिसिप्ट, एडिट रिसिप्ट लिस्ट। अब हम पहले बात करते हैं स्टार्ट मेल मर्ज। मेल मर्ज को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप ऑफिस वगैरह सभी जगह काम करते हैं जहाँ पर मेल मर्ज यूज होता है, मेल को देखना, मेल को एडिट करना, ये सब जानना चाहते हैं या करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। पार्ट 8, स्टार्ट मेल मर्ज। इस पर क्लिक कर आप डॉक्यूमेंट का स्टाइल सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर आप डॉक्यूमेंट का स्टाइल सेट कर सकते हैं कि आपको अपना डॉक्यूमेंट किस तरह भेजना है। जैसे लिफाफा, मेल या लेटर, इवोलेब, मेल या लेटर, जिस तरह का डॉक्यूमेंट आपको भेजना है उसी पर क्लिक करें। दूसरा, सिलेक्ट रिसिप्ट। इस पर क्लिक कर आप टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक कर आप जिसे डॉक्यूमेंट भेजने वाले हैं उसका बायोडाटा भरें। फिर एडिट रिसिप्ट लिस्ट। यह तभी काम करेगा जब आप इसके पहले वाले कमांड का उपयोग किए हुए हैं। इससे आप भेजने वाले का बायोडाटा एडिट कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो राइट एंड इंसर्ट फील्ड। क्या आता है? वो राइट एंड इंसर्ट फील्ड। इसके यानी कि इसमें हमें 5 भाग मिलते हैं। पहला क्या है? हाईलाइट राइट एंड इंसर्ट फील्ड। इसमें 5 भाग मिलते हैं। पहला हाईलाइट मर्ज फील्ड, फिर दूसरा एड्रेस ब्लॉक, तीसरा ग्रीटिंग लाइन, चौथा इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड, रूल्स और मैच फील्ड और अपडेट लेबल्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाईलाइट मर्ज फील्ड, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट फील्ड, रूल्स, मैच फील्ड्स, अपडेट लेबल्स। तो पहले हम बात करते हैं हाईलाइट मर्ज फील्ड के बारे में। तो हाईलाइट मर्ज फील्ड, यह ऑप्शन सभी इंसर्ट की गई फील्ड को हाईलाइट करता है। इससे पत्र इंसर्ट की गई फील्ड को पहचानने में मदद करती है। एड्रेस ब्लॉक क्या करता है?
यह विकल्प एड्रेस ब्लॉक को जोड़ता है। लेटर में जहां पर भी प्राप्तकर्ता का एड्रेस प्रदर्शित कराना है वहां कर्सर रखें, एड्रेस ब्लॉक पर क्लिक करें। नेक्स्ट है ग्रीटिंग लाइन। इस विकल्प के द्वारा प्राप्तकर्ता के लिए ग्रीटिंग लाइन जोड़ सकते हैं, जैसे डियर नेम। और लास्ट है इंसर्ट मर्ज फील्ड। इस विकल्प के द्वारा प्राप्तकर्ता लिस्ट, रिसिप्ट लिस्ट के किसी फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे फ़ोन नंबर, कंपनी नेम आदि। जहां भी फील्ड इंसर्ट करनी है वहां कर्सर रखें, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो कि हमारा चौथा पॉइंट है प्रीव्यू रिजल्ट। इस सेशन का उपयोग यानी कि प्रीव्यू रिजल्ट। इस सेक्शन का उपयोग मेल मर्ज का प्रीव्यू रिजल्ट देखने के लिए किया जाता है। जितने पर भी प्राप्तकर्ता को ईमेल लेटर भेजना जाएगा या भेजा जाएगा उसका प्रारूप कैसा दिखेगा, इस ऑप्शन के द्वारा हम देख सकते हैं। फिनिश एंड मर्ज। इस ऑप्शन के द्वारा मेल मर्ज कंप्लीट कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रत्येक प्राप्तकर्ता को सीधे ईमेल भेज सकते हैं या फिर सभी प्राप्तकर्ता की लेटर कॉपी को एक न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन कर प्रिंट कर सकते हैं या डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या मेलिंग मेनू का यूज स्कूल, ऑफिस, बैंक और गवर्नमेंट वर्क में होता है। अब हम बात करते हैं रिव्यू मेनू के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो रिव्यू मेनू, तो अब बात करते हैं रिव्यू मेनू की। रिव्यू मेनू का यूज डॉक्यूमेंट को चेक और करेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो सभी जानते हैं रिव्यू मेनू। इसमें हमें 7 भाग मिलते हैं। पहला है प्रोफाइलिंग, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा है कमेंट्स, चौथा है ट्रैकिंग, पांचवा है चेंज, छठवां है कंपेयर और सातवां है प्रोटेक्टेड। देख सकते हैं यह रिव्यू मेनू पर यदि हम क्लिक करेंगे तो इतने सारे प्रोफाइलिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंज एंड कंपेयर के ऑप्शन मिलेंगे। तो प्रोफाइलिंग, इसमें हमें 3 भाग मिलते हैं। प्रोफाइलिंग, पहले हम बात करते हैं प्रोफाइलिंग के बारे में। इसमें हमें 3 भाग मिलते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थीसारस और वर्ड काउंट। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट की स्पेलिंग एंड ग्रामर गलतियों को जांचने और ठीक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यह ऑप्शन स्वचालित रूप से कार्य करता है तथा किसी गलती के लिए पॉसिबल सजेशन भी प्रस्तुत करता है। इसकी शॉर्टकट की होती है F7 या कंट्रोल F7 करके होता है। थीसारस, इस ऑप्शन के द्वारा शब्द के अनेकों सिनोनिम्स शब्द खोज सकते हैं। थीसारस के अलावा थीसारस से हम शब्द के अलावा अन्य यानी शब्द के हम क्या खोज सकते हैं, सिनोनिम्स खोज सकते हैं। वर्ड काउंट, इस पर क्लिक कर आप वर्ड में ओपन हुए डॉक्यूमेंट में कितने शब्द हैं ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपको वर्ड, लाइन, पेजेस इत्यादि का संख्या आपको दिखेगा। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा लैंग्वेज। दूसरा ऑप्शन आता है लैंग्वेज। इसमें पहला आता है ट्रांसलेट। इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्ट टेक्स्ट या पूरे डॉक्यूमेंट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। इस ऑप्शन के द्वारा ट्रांसलेशन सर्विसेज के लिए भाषाएं सेट कर सकते हैं। तीसरा आता है कमेंट्स। इसमें हमें कितने ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें हमें 5 ऑप्शन है, न्यू कमेंट्स, डिलीट्स, प्रीव्यू, नेक्स्ट और शो कमेंट्स। तो पहले हम बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में लिखी किसी जानकारी पर कमेंट के जरिए कोई अन्य जानकारी या कमेंट जोड़ सकते हैं। इन्हें ज़रूरत के अनुसार छिपाया, देखा व डिलीट भी किया जा सकता है। न्यू कमेंट्स, डिलीट, प्रीव्यू, नेक्स्ट और शो कमेंट्स, इसमें इतने ऑप्शन होते हैं। और पांचवा है ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग, इसमें कितने ऑप्शन होते हैं, ट्रैक, चेंज, ऑल मार्कअप, शो मार्कअप, रिव्यूइंग पैनल, 4 ऑप्शन होते हैं। पहले हम बात करते हैं ट्रैकिंग के बारे में। ट्रैकिंग, डॉक्यूमेंट में बदलाव या एडिट करने के लिए ट्रैक चेंज ऑप्शन का डॉक्यूमेंट में बदलाव या एडिट करने के लिए ट्रैक चेंज ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं तथा किए गए बदलावों को रिव्यूइंग पैन से देखा जा सकता है। इस भाग में हमको 4 कमांड मिलते हैं। पहला ट्रैक चेंज, ऑल मार्कअप, शो मार्कअप, रिव्यूइंग पैन। पांचवा हमारा क्या है, चेंज।
एक्सेप्ट, रिजेक्ट और प्रीव्यू और नेक्स्ट। चेंज, इसके द्वारा एक बार एडिट किए गए डॉक्यूमेंट को पुनः वेरीफाई किया जा सकता है, जिससे किए गए बदलावों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। कंपेयर, छठवां ऑप्शन कंपेयर, इससे आप एक ही डॉक्यूमेंट के दो अलग वर्जन डॉक्यूमेंट के बीच कंपेयर कर सकते हैं। कंबाइन, जब आपके पास विभिन्न ऑथर्स या का डॉक्यूमेंट्स का संग्रह किसी एक डॉक्यूमेंट में सेव हो, तो इस स्थिति में आप उस एक डॉक्यूमेंट और विभिन्न डॉक्यूमेंट के बीच कंपेयर कर सकते हैं। सातवां जो कि प्रोजेक्ट है, इसमें हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। ब्लॉक ऑथर्स, ऐसे तो यह कमांड तभी काम करता है जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट जो हो जिसमें ऑथर्स सेव हो, तो इसके द्वारा उससे ब्लॉक करने का काम किया जाता है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इस विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट को पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जिससे कोई अन्य पर्सन डॉक्यूमेंट के साथ छेड़ नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं तो हमारा जो क्या था, अब बात करते हैं हम व्यू मेनू को। व्यू मेनू के बारे में बात करते हैं। तो व्यू मेनू का यूज डॉक्यूमेंट को देखने के तरीके को कंट्रोल करने के लिए होता है। इसमें हमें 5 भाग मिलते हैं। पहला व्यू, शो, जूम, विंडो, मैक्रोज। व्यू टैब, तो यहाँ पर व्यू टैब के द्वारा डॉक्यूमेंट को विभिन्न विकल्पों के साथ देखा जा सकता है। इन सभी विकल्पों को विभिन्न ग्रुप्स में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार हैं। व्यू पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट ऑप्शन यानी पाँच ऑप्शन मिलते हैं व्यू रीड मोड के अंतर्गत। रीड मोर, इस पर क्लिक करने पर आपका MS वर्ड का पेज पूरे फुल स्क्रीन में हो जाता है। इसकी सहायता से हम किसी बड़े डॉक्यूमेंट को पढ़ने का काम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है प्रिंट लेआउट, यह डिफ़ॉल्ट मोड होता है। यह मोड डॉक्यूमेंट को पेज प्रदर्शित करता है। यह मोड डॉक्यूमेंट को पेज प्रदर्शित करता है तथा प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेब लेआउट, यह मोड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में प्रदर्शित कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मोड में डॉक्यूमेंट के सभी पेज एक ही पेज में बदल जाते हैं। आउटलाइन, इस मोड में डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स, सब हेडिंग्स व टेक्स्ट को शो हाइड करके देखा जा सकता है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट, इसका उपयोग आप MS वर्ड के पेज को चौड़ा कर किसी बड़े डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर दिया है शो। दूसरा, MS वर्ड के पेज पर लाइन और रूलर को हाइड शो करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर कितने 3 ऑप्शन हैं, रूलर, ग्रिड लाइन और नेविगेशन पैन। रूलर, डॉक्यूमेंट में रूलर को दिखाने के लिए इसे चेक करें। रूलर मार्जिन को मैनेज करने में सहायक होता है। रूलर इस तरह से होगा आपके पेज में, जब पेज ओपन करेंगे, जब ऑन करेंगे तो यहाँ पर विभिन्न तरह के क्या लिखेंगे, साइज लिखे होंगे। ग्रिड लाइन, डॉक्यूमेंट में ग्रिड लाइन दिखाने के लिए इसे चेक करें। ग्रिड लाइन ऑब्जेक्ट को मैनेज करने में सहायता करता है। ग्रिड लाइन मतलब जो आप पेज लिए हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, उसमें छोटे छोटे डिब्बे ऐसे नज़र आएंगे। नेविगेशन पैन, नेविगेशन पैन दिखाने के लिए इसे चेक करें। इसकी मदद से डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स व पेज को नेविगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन, जूम। जूम सेक्शन के अंतर्गत पेज को विभिन्न प्रकार से जूम कर सकते हैं, जैसे 100% जूम, जूम पेज विथ जूम, मल्टी पेज जूम आदि। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन मिलते हैं, 5 ऑप्शन हैं। जूम, इस पर क्लिक करने पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप MS वर्ड के पेज को कितने % तक जूम करना चाहते हैं। अपने अनुसार परसेंटेज सेट कर ओके करें। आपका MS वर्ड का पेज उतना ही जूम हो जाएगा। नेक्स्ट है 100% जूम। आपने अपने MS वर्ड के पेज को चाहे कितना ही ज़्यादा जूम इन कर दिया हो या जूम आउट कर दिया हो, इस पर क्लिक करते ही आपके MS वर्ड का पेज वापस 100 मोड यानी नॉर्मल मोड में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वन पेज।
इस पर क्लिक करते ही आपके एमएस वर्ड का पेज एक पेज के आकार का दिखने लगेगा। वापस नॉर्मल करने के लिए 100 वाले कमांड का उपयोग करें। मल्टीपल पेज, इस पर क्लिक करते ही आपके एमएस वर्ड का पेज एक पेज के आकार का दिखने लगेगा। वापस नॉर्मल करने के लिए 100 वाले कमांड का उपयोग करें। पेज विड्थ, इस पर क्लिक करने पर आपके एमएस वर्ड के पेज की चौड़ाई बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा विंडो मेनू। आगे क्या है हमारा विंडो मेनू, जो कि लास्ट एमएस वर्ड का लास्ट पॉइंट है। एमएस वर्ड में नए विंडो को ओपन कर सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं। तो इसमें कितने ऑप्शन मिलते हैं? न्यू विंडो, अरेंज ऑल स्प्लिट, व्यू स्लाइड दिया गया है, व्यू स्लाइड बाय साइड और सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडो पोजीशन। तो न्यू विंडो, इस ऑप्शन के द्वारा एक नई विंडो इंसर्ट की जा सकती है। नेक्स्ट अरेंज ऑल, इस ऑप्शन के द्वारा एक से अधिक विंडो को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली व्यवस्थित किया जा सकता है। स्प्लिट, इस ऑप्शन के द्वारा किसी विंडो को दो भागों में तोड़ा जा सकता है। व्यू साइड बाय साइड, इस ऑप्शन के द्वारा दो विंडो को साइड बाय साइड रखकर उनकी जानकारियों को देख सकते हैं। दिया गया है नेक्स्ट स्विच विंडो, इस ऑप्शन के द्वारा किसी एक्टिव विंडो को अन्य विंडो के साथ स्विच किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारा है माइक्रोज। क्या है? माइक्रोज एमएस वर्ड के पेज पर की गई गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का कार्य करते हैं। माइक्रोज, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं माइक्रोज। यदि आप चाहते हैं कि हम जो भी एमएस वर्ड के पेज पर लिखने डिजाइन बनाने का कार्य कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आप कमांड पर क्लिक कर रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करें और कोई नाम लिखकर ओके दबाएं। इतना करते ही आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। जब आपका कार्य खत्म होने के बाद आप वापस इसी कमांड पर क्लिक कर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें। इतना करते ही आपका किया गया कार्य सेव हो जाएगा। आप पूरे पेज को क्लियर कर दे और वापस इसी कमांड पर क्लिक कर व्यू माइक्रोज पर क्लिक करें और अपना रिकॉर्डेड नेम को सिलेक्ट कर रन बटन को दबाएं। इतना करते ही आपके द्वारा किया गया कार्य ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड के पेज पर चलने लगेगा। तो एमएस वर्ड ऑल मेनू कंप्लीटेड, यानी एमएस वर्ड के सभी मेनूज क्या हो गए? कंप्लीटेड हो गए। तो यहाँ पर कुछ एमएस वर्ड के जितने मेनूज हैं सभी के लिए शॉर्टकट की दिया गया है। एक बार आप इसे देख लीजिए। वीडियो को थोड़ा पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर शॉर्टकट की है, यहाँ पर इफेक्ट यानी क्या होंगे उससे देख सकते हैं। सिलेक्ट करना, कॉपी करना, बोल्ड करना, पेस्ट करना, कट करना, प्रिंट करना, सेव करना, नया पेज लेना, फाइंड रिप्लेस, फाइंड दिया गया है, फाइंड रिप्लेस दिया गया है, इटैलिक, अंडरलाइन, सेंटर में, लेफ्ट राइट, कंट्रोल एम यानी कि इंडेंट टेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस है, क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, कंट्रोल के, हाइपरलिंक, कंट्रोल ओ, ओपन डॉक्यूमेंट्स, सभी तरह के यहाँ पर शॉर्टकट की दिए गए हैं जो एमएस वर्ड पे यूज होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार इसको देखिए। स्पेलिंग चेक करने के लिए देखिए यहाँ F7 है और शिफ्ट F7 है थीरासिस के लिए और कंट्रोल+2 है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्किप यानी क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। तो दोस्तों आज हमने डे 8 में मेलिंग्स मेनू, रिव्यू मेनू और व्यू मेनू को डिटेल में समझा। इसके साथ ही हमारी एमएस वर्ड कंप्लीट सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपने इस सीरीज़ के सभी वीडियोस देखने हैं तो आपको एमएस वर्ड का बेसिक्स से एडवांस नॉलेज मिल चुका होगा। अगर सीरीज आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेटर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।